शिवाय दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। आप सभी का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत मेरे चैनल पर। और आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे और पॉजिटिव होंगे, अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे होंगे। बट आज जो मैं आप लोगों के लिए एक मैसेज लेकर आई हूँ, ये मुझे चैनल्ड मैसेज थ्रू माय ड्रीम्स के थ्रू मुझे गाइडेंस मिली है आप लोगों को ये मैसेज देने की, जो मैं आप लोगों के लिए लेकर आ रही हूँ। और बहुत ही अनयूजुअल सा मुझे टाइम था ऐसा, जिस टाइम मुझे ये ड्रीम आया। ऐसा कभी नहीं हुआ मेरे साथ। ये जो ड्रीम मुझे मिला, ये जो टाइमिंग थी, अचानक से दिन के 11:30 बजे मुझे इतनी ज़्यादा तेज़ नींद आई। आज कभी नहीं हुआ ऐसा मेरे साथ। बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग कि मैं रोक नहीं पाई खुद को, और बहुत गहरी नींद आई मुझे। 1 बजे के बाद 1 बजे तक मैं उठी, तब जो मैसेज ड्रीम्स में मुझे मिले वो मैं समझ गई कि ये यूनिवर्स का कोई ना कोई चैनल मैसेज था, जिसके लिए मुझे इतना ज़्यादा मेरी बॉडी को रेस्ट मांग रही थी। मेरी बॉडी स्लीपी फील कर रही थी बहुत ज़्यादा। तो इस चैनल मैसेज को आप तक पहुंचाने के लिए, मैं इसे डिकोड करने के लिए थोड़ा टाइम लगा। तो बिल्कुल आप लोगों के लिए मैसेज है, बट ये जो मैसेज है उससे पहले जो एनर्जी मुझे फील हो रही थी वो भी मैं आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ। बिकॉज़ हो सकता है ये मैसेज सबके लिए ना भी हो, क्योंकि सब लोग सेम एनर्जी पेज पर नहीं होते। तो जिनके लिए भी ये मैसेज होगा वो रख लें। बिकॉज़ जो मैं एनर्जी शेयर कर रही हूँ, जो मुझे फील हो रही थी इस मैसेज से पहले, एनर्जी कुछ इस तरह की थी कि कुछ फेमिनाइंस शायद बहुत ज़्यादा ट्रिगर हो रही हैं अपने ही कार्मिक से या अपने फैमिली में। उनको बहुत ज़्यादा ट्रिगर मिल रहे हैं इस टाइम पर, और बहुत ज़्यादा इरिटेट हो जाती हैं ना जब वो फ्रस्ट्रेटेड हो रही हैं। इस तरह की बहुत सी फेमिनाइंस की एनर्जी कलेक्टिवली मुझे पिक हो रही थी मॉर्निंग में 10-11 बजे के बीच में। उसके बाद ही मुझे बहुत ज़्यादा स्लीपी फील हुआ और ये मैसेज मुझे ड्रीम के थ्रू मिला। तो मे बी शायद बहुत सी फेमिनाइंस हैं ऐसी जिनको ट्रिगर्स मिल रहे हों इस टाइम पर। बहुत ज़्यादा हो सकता है सोलमेट से, हो सकता है कार्मिक से, फैमिली मेम्बर्स से, वर्क प्लेस पर कहीं ना कहीं कुछ ऐसी बातें आप लोगों के साथ हो रही हैं कि आप लोग बिना वजह इरिटेट हो रहे हो। शायद इतनी बड़ी बात भी नहीं है, लेकिन आप अचानक से इरिटेट हो रहे हो, ट्रिगर हो रहे हो। और आप इतना इरिटेट हो रहे हो कि आप यूनिवर्स को क्वेश्चन करने लगते हो कि क्या जर्नी है ये। आप अपनी ही जर्नी पर क्वेश्चन करने लगते हो। पेशेंस खो रही हैं हो सकता है कुछ फेमिनाइंस। तो ये मैसेज मैं आप लोगों के साथ अब शेयर कर रही हूँ। सबसे पहले मैं शेयर करूँगी कि ड्रीम में मैंने क्या देखा था। ठीक है, ड्रीम में मैंने देखा कि एक जो फेमिनाइन है उसके पास एक बहुत छोटा बेबी है, न्यू बॉर्न, और वो उस बेबी को संभाल नहीं पा रही है, अकेली है, बहुत ज़्यादा इरिटेट हो रही है, बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेटेड हो रही है, बहुत ज़्यादा परेशान हो रही है कि किस तरह से मैं इस बच्चे को पालूंगी। तो वो फेमिनाइन बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेटेड हो रही है उस टाइम पर। देन अचानक से उसकी हेल्प करने के लिए, उस बच्चे को संभालने के लिए उसकी फैमिली मेम्बर्स, उसके सिबलिंग्स, उसके भाई बहन, पेरेंट्स, सब लोग आ जाते हैं अचानक से उसकी हेल्प करने के लिए। उस बेबी को ग्रो करने में, उसको संभालने में सब लोग उसकी मदद करने लगते हैं। बिकॉज़ वो इतनी ज़्यादा परेशान हो गई थी, वो अकेला पा रही थी खुद को। देन अचानक से बहुत सारे उसके फैमिली मेम्बर्स, उसके सोलमेट्स आ जाते हैं उसकी हेल्प करने के लिए। और इसके साथ ही मैंने एक और देखा कि 2 फेमिनाइंस बहुत ज़्यादा परेशान हो रही हैं, बहुत ही ज़्यादा परेशान हैं। उनको अपनी डेस्टिनेशन तक पहुंचना है, बट उनको कोई रास्ता नहीं मिल रहा है। बहुत ज़्यादा हार जाती हैं, थक जाती हैं, परेशान हो गई हैं। देन अचानक से एक बहुत ही बुज़ुर्ग इंसान, बहुत ही ज़्यादा बुज़ुर्ग फादरली फिगर उनको रास्ता दिखा रहे हैं। उनको एक गेट बताते हैं कि इस गेट से आपको जाना है तो आपको रास्ता मिलेगा आगे, आपकी डेस्टिनेशन मिलेगी आगे। तो मे बी
बहुत सी फेमिनाइन्स इस टाइम बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेटेड हैं, तो ये ड्रीम मैसेज उनके लिए है। तो जब मैंने इस मैसेज को ड्रीम को डीकोड किया, जब इसको डीकोड किया तो इस तरह से मैं समझ पा रही हूँ कि मैंने एक पीछे ड्रीम मैसेज आप लोगों के साथ एक चैनल मैसेज शेयर किया था कि बहुत से लोगों को बेबीज़ के ड्रीम्स आ रहे हैं, बिकॉज़ जो उनकी अब कॉन्शियसनेस है उसके रीबर्थ का टाइम है, ट्रांसफॉर्मेशन का टाइम चल रहा है। तो ये मैसेज में भी कुछ फेमिनाइन्स के लिए हैं जो समझ नहीं पा रही हैं। रीबर्थ का जो प्रोसेस होता है, ट्रांसफॉर्मेशन का जो प्रोसेस होता है, बहुत ज़्यादा पेनफुल होता है। तो मे बी बहुत से फेमिनाइन फ्रस्ट्रेटेड हो रही हैं, ट्रिगर मिल रहे हैं तो बहुत ज़्यादा इरिटेट हो रही हैं, उनको समझ नहीं आ रहा है कि क्या करना है क्या नहीं करना है। तो उन फेमिनाइन्स को ये यूनिवर्स की तरफ से गाइडेंस है, मैसेज है कि बिल्कुल भी अकेला महसूस ना करें खुद को। जो ये सिबलिंग्स दिखाई दिए ड्रीम्स में, उनके पेरेंट्स दिखाई दिए, इसका ये मतलब है कि आप लोगों के स्पिरिट गाइड्स, आपके असेंडेड मास्टर्स, आपके गार्डियन एंजल्स हमेशा आपके साथ हैं इस रीबर्थ के प्रोसेस में। आप लोगों को बिल्कुल भी परेशान नहीं होना है, अपना बहुत ध्यान रखना है। आपके सभी यूनिवर्सल एनर्जीज, जो भी आपके स्पिरिट गाइड्स हैं, जो भी आपके असेंडेड मास्टर्स हैं, एंसेस्टर्स हैं, सभी आप लोगों का सपोर्ट कर रहे हैं इस टाइम पर आपकी कॉन्शियसनेस को राइज करने में। और इसके साथ ही जो फेमिनाइन्स को रास्ता नहीं मिल रहा है, तो आप लोगों को इस टाइम पर आपके असेंडेड मास्टर्स, आपके स्पिरिट गाइड्स रास्ता दिखाएंगे थ्रू योर ड्रीम्स, थ्रू योर नेचर में जाइए। नेचर के थ्रू आपको बहुत से साइंस मिल सकते हैं इस टाइम पर, ठीक है। हो सकता है बहुत से लोगों को इस टाइम पर ऐसे ड्रीम्स आ रहे हों जिनमें उनको अपने सिबलिंग्स दिखाई दे रहे हों, या अपने फैमिली मेम्बर दिखाई दे रहे हों, अपने पेरेंट्स दिखाई दे रहे हों, या कुछ ऐसे लोग जो उनकी फैमिली में अब नहीं रहे हैं, शायद उनके नाना नानी, दादा दादी, इस तरह से जो लोग अब इस टाइम पर नहीं हैं उनकी फैमिली में, लेकिन किसी टाइम पर उनसे बहुत प्यार था उनका। तो हो सकता है वो भी आप लोगों को ड्रीम्स में इस टाइम पर दिखाई दे रहे हों। और इसके साथ आपके दोस्त, बहुत अच्छे जो लोग दोस्त हैं, वो आपको इस टाइम पर आपके ड्रीम्स में दिखाई दे सकते हैं। बिकॉज़ ये जो टाइम चल रहा है, आपकी लाइट बॉडी एक्टिवेशन हो रही है बहुत से लोगों की। जिन लोगों को बेबीज़ के ड्रीम्स आ रहे थे, उनके लिए स्पेशली ये मैसेज रहेगा कि आप लोगों को आपके स्पिरिट गाइड्स, आपके एंजल्स पूरी तरह सपोर्ट कर रहे हैं। बिल्कुल भी अकेला महसूस ना करें। अगर आप लोग हिम्मत हार रहे हैं, कहीं ना कहीं आके ट्रिगर हो जाते हैं और यूनिवर्स को क्वेश्चन करने लग जाते हैं, तो इसका मतलब है आपको यूनिवर्स पर फेथ नहीं है, ठीक है। समझिए इस चीज़ को, बहुत ही डीप मैसेज है ये उन फेमिनाइन्स के लिए जो बहुत ज़्यादा हिम्मत हार रही हैं, बहुत ज़्यादा परेशान हो रही हैं। बिल्कुल भी परेशान नहीं होना है। और इस मैसेज का कंफर्मेशन मुझे मिला जो मैंने मॉर्निंग में कम्युनिटी पोस्ट पर एक पोस्ट डाली थी, जिसमें एक पोस्ट पर 333 लाइक्स हैं इस पोस्ट पर, जिसमें हमेशा यूनिवर्स आपके साथ हैं एज एन अम्ब्रेला। आपको अगर आपकी प्रॉब्लम्स रेन की तरह हैं तो हमेशा आपका सपोर्ट करते हैं। तो उसके बाद ही मुझे ये ड्रीम आया है। डेफिनेटली जब मैंने इसको पोस्ट को रीड किया दोबारा से, इस पर 333 लाइक्स थे, तो मुझे कंफर्मेशन भी हो गया इस चैनलिंग का। इसीलिए मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ, बिकॉज़ मुझे लग रहा है कि शायद बहुत सी फेमिनाइन्स इस टाइप के एनर्जी से गुज़र रही हैं। तो आपको बिल्कुल परेशान नहीं होना है। आपके गार्डियन एंजल्स, आपके स्पिरिट गाइड्स, यूनिवर्स, सबका सपोर्ट है आपके साथ। आपको हमेशा एक बात याद रखनी है कि जब आपने इस यूनिवर्स, इस अर्थ पर जन्म लिया, ठीक है, आपको अवेकनिंग मिली और आप समझिए कि आपको कुछ नहीं पता इस जर्नी के बारे में कि किस तरह से हमें अपनी सोल को इवॉल्व करना है। कुछ भी नहीं जानते हम जब हम स्टार्टिंग में होते हैं इस जर्नी के।
तो आपको ये समझना है कि आप इस वक्त उस अंधेरे में खोए हुए बच्चे की तरह हैं जिसको कुछ नहीं पता कि कहाँ जाना है, क्या करना है, कैसे करना है। बिकॉज स्टार्टिंग में सभी लोग इसी तरह से होते हैं इस जर्नी में, बिकॉज हम लोग इतने ज़्यादा कॉन्शियस नहीं होते हैं। लेकिन ईश्वर हमारा हाथ पकड़ के उस माँ की तरह हमारा ध्यान रखते हैं जो कभी अपने बच्चे को अंधेरे में खोने नहीं देते। वो लाइट की तरफ अपने बच्चे को लेके जाएगी माँ, और अपने बच्चे का हाथ तब तक नहीं छोड़ती जब तक कि उसका बच्चा पूरी तरह से रोशनी में नहीं चला जाएगा, क्योंकि वो जानती है कि उसके बच्चे को नहीं दिख रहा है, वो नहीं समझ पा रहा है। तो हमेशा माँ अपने बच्चे का हाथ थाम के रखती है। इसी तरह से ईश्वर कभी भी अपने बच्चों का हाथ नहीं छोड़ते हैं। जितना मर्जी अंधेरा हो, जितना भी आप अपने आप को अकेला महसूस कर रहे हैं, हमेशा याद रखिए ईश्वर हमेशा आपके साथ हैं। फुली सपोर्टेड हैं आप, बहुत ज़्यादा प्रोटेक्टेड हैं। आप लोग ब्लेस्ड हैं बिकॉज़ आपको पूरे यूनिवर्स की एनर्जीज़ का सपोर्ट मिल रहा है। ट्रस्ट कीजिए। सबसे पहले आप ट्रस्ट नहीं करते हो, ट्रस्ट करना सीखिए। यूनिवर्स को जब सरेंडर कर दिया तो इसका मतलब आपकी जो जर्नी है उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। तो आपको सिर्फ ट्रस्ट रखना है, और ट्रस्ट भी ऐसा होना चाहिए जो अंधा विश्वास होता है, जो आप लोगों पर कर लेते हैं शायद, लेकिन ईश्वर पर नहीं करते। कहीं ना कहीं क्वेश्चन कर लेते हैं ईश्वर को कि पता नहीं होता भी है या नहीं। लाजमी है आपका क्वेश्चन करना, बिकॉज कई बार हम 3D रियलिटी से बिहेव करने लगते हैं, प्रैक्टिकली सोचने लगते हैं, तो हम यूनिवर्स को क्वेश्चन करने लगते हैं। बट एक बार जब आप स्पिरिचुअल जर्नी पर चलने लगते हैं तो आपको यूनिवर्स पर ऐसा ट्रस्ट करना है, इतना अंधा विश्वास करना है कि पूरी कायनात चाहे इधर से उधर हो जाए, लेकिन आपका विश्वास कभी डगमगाना नहीं चाहिए ईश्वर से। अगर आप इस तरह का विश्वास रखेंगे, बहुत जल्दी आप इस जर्नी पर कंप्लीट कर पाएंगे, इस जर्नी को समझ पाएंगे, और आपको बहुत सारी ब्लेसिंग्स मिलेंगी। तो ये एक गाइडेंस मैसेज है बहुत से लोगों के लिए जो इस वक्त बहुत ज़्यादा डीमोटिवेट हो रहे हैं जर्नी को लेकर। इसके साथ ही ये जो टाइम चल रहा है, रीबर्थ हो रहा है, ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है, हो सकता है आप में से बहुत से लोगों को इस टाइम पर बहुत ज़्यादा नींद आ सकती है। अनयूजुअल आप लोगों को नींद आ जाएगी, किसी भी टाइम पर बहुत सोने का मन करेगा। तो हो सकता है आप लोगों के जो स्पिरिट गाइड्स हैं, आपके एंजल्स, आपके साथ ड्रीम्स के थ्रू कनेक्ट करने की कोशिश करें। तो जब भी कोई ऐसा ड्रीम आता है, आज मैं आपको ड्रीम्स को डीकोड करने का एक मेथड बताती हूँ। और अभी देखिए टाइम मैं देख रही हूँ तो 333 हो रहा है मेरे फ़ोन में जब मैं ये रिकॉर्डिंग कर रही हूँ। थैंक यू सो मच एंजल्स, थैंक यू सो मच। तो आपको मैं ड्रीम्स को डीकोड करने का ये जो बता रही हूँ मेथड, ये आप लोगों के लिए है। बिकॉज़ बहुत से लोग जैसे अपने ड्रीम्स शेयर करते हैं, कमेंट्स में मैं पढ़ती हूँ, तो बहुत से लोग लिखते हैं कि मैम इस तरह से मुझे ड्रीम आया, इसका क्या मतलब है। देखिए दोस्तों, सबसे पहली बात जो मैं आपको समझाने जा रही हूँ कि आपको आपके ड्रीम्स को डीकोड कैसे करना है। ड्रीम्स जो आपको आते हैं ड्यूरिंग आपकी स्पिरिचुअल जर्नी, वो आपके लिए मैसेजेस होते हैं। मैं हर एक कमेंट को पढ़ती हूँ, बट मुझे ये नहीं समझ आता कि मैं आपको कैसे रिप्लाई कर दूँ जब मैं आपकी सिचुएशंस के बारे में नहीं जानती हूँ। मैं सभी अपनी सोल फैमिली का बहुत रिस्पेक्ट करती हूँ, सभी के कमेंट्स का बहुत रिस्पेक्ट करती हूँ, और बहुत थैंकफुल हूँ आप सभी के लिए कि आप लोग इतना मुझे प्यार देते हैं। बट मैं आप लोगों के इंडिविजुअली आपकी जर्नी के बारे में नहीं जानती। जो भी आप लोगों को आपके ड्रीम्स के थ्रू मैसेज मिल रहे हैं वो आपके लिए मैसेजेस हैं। मैं नहीं जानती आपकी लाइफ में क्या सिचुएशंस चल रही हैं, तो मैं आपको किस तरह से गाइड कर दूं कि इसका ये मतलब है। जो भी ड्रीम्स आपको आते हैं, जो भी सिंक्रोनिसिटीज़ आपको होती हैं, ज़रूरी नहीं बिल्कुल ही सेम होंगी सभी के लिए। सबकी जर्नी डिफरेंट है, सबकी लाइफ की सिचुएशंस डिफरेंट है। आपको डीकोड करना है कि आपकी लाइफ में इस टाइम पर क्या सिचुएशन चल रही है ऐसी जो ये ड्रीम आपको आया है, तो आप उसे अपनी सिचुएशंस के अकॉर्डिंग डीकोड करिए। सबसे पहले जब भी कोई ड्रीम आता है आपको बहुत अच्छे से याद रह जाता है, जो वो आपके लिए परफेक्ट यूनिवर्स का मैसेज है।
उसे उठकर सबसे पहले ड्रीम को एज इट इज़ राइट डाउन कीजिए नोटबुक पर। ठीक है, आप उसे लिखिए, ड्रीम को आपने क्या देखा, हम जो भी आपको कॉन्शियसली पूरी तरह याद है, बिल्कुल एज इट इज़ उसे लिख लीजिए। जब वो ड्रीम आप लोग लिखेंगे देन उसको डीकोड करने की कोशिश कीजिए। देखिए आपकी लाइफ में क्या सिचुएशंस चल रही हैं। अगर ड्रीम में आपको किसी तरह के स्पिरिट एनिमल्स दिख रहे हैं, बर्ड्स दिख रहे हैं, ठीक है, कुछ लोग ऐसे दिख रहे हैं, तो उनका मीनिंग, स्पिरिचुअल मीनिंग गूगल पर जाइए और सर्च कीजिए। गूगल एक ऐसी जगह है जहाँ पर बहुत वास्ट नॉलेज आप लोगों के लिए है। बस ज़रूरत है आपको कोशिश करने की, छोटी सी मेहनत कीजिए। आपको जानना है, आपको डिकोड करना है, आपके लिए मैसेज है, तो आपको मेहनत करनी पड़ेगी। आप क्या करते हैं, खुद पर ट्रस्ट नहीं करते। आपकी इंट्यूशन आपको पूरी तरह से गाइड कर रही होती है कि इस ड्रीम का मीनिंग ये है। बिल्कुल क्लियर आप लोग डिकोड कर लेते हैं, लेकिन गलती करते हैं कि आप ट्रस्ट नहीं करते अपनी ही इंट्यूशन पर। कहीं ना कहीं आप खुद की ही इंट्यूशन पर ट्रस्ट नहीं कर रहे हैं। दूसरों से वैलिडेशन चाहिए आपको। अगर कोई और दूसरा आपको बोल देगा, आप फटाफट से ट्रस्ट कर लेते हैं, लेकिन आप गलती करते हैं, अपनी इंट्यूशन पर ट्रस्ट नहीं करते हैं। आपकी इंट्यूशन आपको क्लियरली गाइड करती है। कोई भी यूनिवर्स का मैसेज होगा, आप उसे डिकोड कीजिए, स्पिरिचुअल मीनिंग सर्च कीजिए और उसे अपनी लाइफ सिचुएशंस के अकॉर्डिंगली ट्राई कीजिए डिकोड करने का। आपकी इंट्यूशन आपको क्लियरली गाइड करती है, और सबसे पहले अपनी इंट्यूशन पर ट्रस्ट करना सीखिए। जब तक आपने खुद पर विश्वास नहीं किया, इसका मतलब आपको ईश्वर पर भी विश्वास नहीं है, क्योंकि वो परमात्मा हमारे ही अंदर है। हमें सबसे पहले खुद पर ट्रस्ट रखना है। जो मैसेज हमें मिल रहे हैं डेफिनेटली हमने डिकोड किए हैं, हमें खुद पर विश्वास है कि हाँ इसका यही मतलब है, और फिर उसे देखिए, नोटिस कीजिए कि क्या हो रहा है उस ड्रीम को आने के बाद, आपकी लाइफ में क्या चेंजेस हो रहे हैं। तो ये तरीका है एक डिकोड करने का। हमेशा अपने ड्रीम्स को खुद से डिकोड करना सीखिए। तो इस टाइम पर आप लोगों को बहुत से ऐसे ड्रीम्स आ सकते हैं, तो उन्हें कोशिश कीजिए डिकोड करने की। आपके पास पावर है डिकोड करने की, इसीलिए आपको यूनिवर्स की तरफ से मैसेज मिला है। तो उस पावर का यूज़ कीजिए, अपनी पावर्स को एम्ब्रेस कीजिए। ये जर्नी अपनी जो स्पिरिचुअल पावर है उसको एम्ब्रेस करने की है। आप रिजिड करते हो, रेजिस्ट करते हो उस पावर को, इसीलिए आप बहुत ज़्यादा भटकने लग जाते हो, कंफ्यूज हो जाते हो। सबसे पहले अपनी सोल से जुड़िए, नेचर के करीब रहिए। ज़्यादा से ज़्यादा टाइम जब आप खुद के साथ स्पेंड करते हैं, अकेले रहते हैं, या आप लोग कोशिश ही नहीं करते अपने साथ जुड़ने की, ये जर्नी हमारी सोल की जर्नी है। तो अपनी आत्मा से जुड़िए, आपको अपने आप परमात्मा के दर्शन होंगे, लेकिन आप कोशिश नहीं कर रहे हो। जो लोग इस तरह से परेशान हो रहे हैं, ये मैसेज उनके लिए है। तो जिनको भी कुछ भी विविड ड्रीम्स आ रहे हैं इस तरह के, कोशिश कीजिए उन्हें डिकोड करने की। बिकॉज़ ये जो टाइम है लाइट बॉडी एक्टिवेशन का टाइम है। बहुत से लोगों को उनकी स्पिरिचुअल पावर्स की ग्रोथ दिखाई देगी अब धीरे धीरे, और आप लोगों का लाइट बॉडी एक्टिवेशन हो सकता है इस टाइम पर। बहुत ज़रा भूख लग सकती है आपको अनयूजुअल भूख लगेगी। रात को सोते सोते अचानक से बहुत तेज़ भूख लग रही है, या कोई ऐसे टाइम पर आपको भूख लग रही है जब आप शायद नहीं भी खाते थे इस टाइम पर, तो आपको अनयूजुअल भूख लग सकती है, अनयूजुअल नींद आ सकती है, बहुत ज़्यादा स्लीपी फील कर रहे हो। तो आप लोगों को इस तरह से अगर फील हो रहा है, तो आप कनेक्ट कीजिए अपनी सोल को। अपने सोल, माइंड, बॉडी को अलाइनमेंट में लाने का टाइम है। अगर आप लोग चाहते हैं आपकी सोल की ग्रोथ हो, तो आप लोग इस टाइम पर पूरी तरह से अपनी सोल के साथ कनेक्ट कीजिए, अपने हायर सेल्फ के साथ कनेक्ट कीजिए, यूनिवर्स के साथ कनेक्ट कीजिए। बहुत ही ब्यूटीफुल नॉलेज, बहुत कुछ आप लोगों के लिए है, लेकिन आप लोग कोशिश नहीं कर रहे हैं, क्योंकि आप लोग कहीं ना कहीं भटक रहे हैं, समझ नहीं पा रहे हैं कि क्या हो रहा है। ट्रिगर हो रहे हैं, इरिटेट हो रहे हैं। वो आपको ट्रिगर और इरिटेशन इसलिए हो रहा है क्योंकि आप अपनी सोल से नहीं जुड़ रहे हैं। आपको पुश मिल रहा है यूनिवर्स की तरफ से। तो मैं आप सभी को यही गाइड करूँगी, ज़्यादा से ज़्यादा अपने साथ टाइम स्पेंड कीजिए, अकेले रहिए। ज़्यादा जो लोग मोस्टली अपना टाइम ये सोशल मीडिया ऐप्स को यूज़ करने में वेस्ट करते हैं, आप लोग नेगेटिविटी अट्रैक्ट कर रहे हैं अपनी तरफ।
बिकॉज सोशल मीडिया एक ऐसी जगह है जहाँ पर आपको लॉट्स ऑफ नेगेटिविटी मिलेगी। कई तरह के लोग होते हैं, उनकी इमोशंस होते हैं, आप लोग हाईली इम्पैथ हैं, वो पिक कर लेते हैं फटाफट, और आप लोगों पर इसका असर होता है कि आप लोग फिर नेगेटिव हो जाते हैं, बिकॉज आप लोग आपके ऑरा में अट्रैक्ट कर रहे हैं वो नेगेटिविटी। सोशल मीडिया, ये FB, इंस्टा, यूट्यूब पर भी लॉट्स ऑफ वीडियो देखने की बहुत ज़रूरत नहीं है। नॉलेज, ये जो टाइम है नॉलेज गेन करने का, इसीलिए आपको उस दिन बोला था थर्ड आई पर ध्यान लगाइए, बिकॉज ये जो टाइम है आपकी इंट्यूशन बहुत स्ट्रॉन्ग होगी, बट ज़रूरत है आपको उस पर ट्रस्ट करने की। सबसे पहले ट्रस्ट करना सीखिए खुद पर, अपनी इंट्यूशन पर। और अगर आपको इस टाइम पर 33, 333, 313, 331 इस तरह के नंबर्स दिखाई दे रहे हैं रिलेटेड टू 3 नंबर, 33, 333, 313 इस तरह के अगर नंबर्स दिखाई दे रहे हैं, 969, 369, 699, 696, तो आप लोगों को बहुत ज़्यादा इस चीज़ पर ट्रस्ट करना चाहिए कि अब जो है आपकी स्पिरिचुअल पावर्स एक्सपैंड होंगी। यूनिवर्स आपको बहुत ज़्यादा गाइड कर रहे हैं। इंट्यूशन का नंबर होता है जो 3 नंबर है, आपकी इंट्यूशन स्ट्रॉन्ग होगी, तो ट्रस्ट कीजिए, खुद से जुड़िए। और आई होप मैं आप लोगों को समझा पाई होंगी, बिकॉज़ ये एक चैनल मैसेज और एक गाइडेंस है आप लोगों के लिए। जो एनर्जी आप लोगों की पिक होती है बहुत ज़्यादा डिसअपॉइंटेड इसलिए होती है कि आप यूनिवर्स पर ट्रस्ट नहीं कर रहे हैं। लोगों पर विश्वास कर सकते हैं लेकिन भगवान पर नहीं है। क्यों? जब आपने सरेंडर कर दिया है तो उस पर ट्रस्ट करना सीखिए। वो जहाँ भी ले जा रहा है आपका हाथ थाम के, आपके लिए वही बेस्ट है। ट्रिगर्स मिल रहे हैं वो इसलिए मिल रहे हैं क्योंकि आप खुद से नहीं जुड़ रहे हो। खुद से जुड़िए, अपनी हीलिंग पर पूरा फोकस रखिए। अपने आप को हील करने के बहुत तरीके होते हैं। म्यूज़िक सुनिए, जो भी म्यूज़िक आपको रिलैक्स देता है, आपको पीस देता है, इस तरह के म्यूज़िक सुनिए। ज़रूरी नहीं वो कोई मेडिटेशन म्यूज़िक ही हो, आप सॉन्ग्स सुन सकते हैं जो आपको हीलिंग देते हैं। आप किसी भी तरह के सॉन्ग सुनिए जिनको सुनकर आप एकदम रिलैक्स फील करते हैं। तो इस तरह से खुद की हीलिंग कीजिए, अपने इंट्यूशन पर ट्रस्ट कीजिए और अपने ड्रीम्स को खुद से डिकोड करना सीखिए। और जो भी ड्रीम्स आपको आ रहे हैं, ड्रीम्स में आपको बहुत कुछ दिख सकता है, स्नेक्स दिख सकते हैं, ठीक है, या आपके असेंडेड मास्टर्स दिख सकते हैं, कोई फादरली फिगर आपको दिखाई दे सकता है आपके ड्रीम में, जो मैंने ऑलरेडी आपको बताया है। तो उन सभी ड्रीम्स को लिखिए और डिकोड कीजिए, बिकॉज़ बहुत सारे यूनिवर्स के मैसेज मिल रहे हैं इस टाइम पर, और बहुत से लोगों का अब असेंशन बहुत ज़्यादा हाईली और बहुत ज़्यादा फास्ट हो रहा है। तो आई होप आप लोग समझ पाएंगे इस मैसेज को और कोशिश करेंगे खुद से कनेक्ट करने की। अपना ध्यान रखिएगा दोस्तों, अपनी हेल्थ का, अपने स्लीपिंग पैटर्न्स का, अपनी बॉडी का पूरी तरह से ध्यान रखना है इस टाइम पर। अपने माइंड, बॉडी और सोल को अलाइनमेंट में लाने का टाइम है। अपना ध्यान रखिए। गॉड ब्लेस यू ऑल, लव यू ऑल, थैंक यू सो मच। और जिनसे भी ये रेजोनेट करे मुझे कमेंट्स में बताइएगा ज़रूर दोस्तों। गॉड ब्लेस यू ऑल।